आपने यूपीएससी के एग्जाम में हमेशा ये देखा होगा दोस्तों, एक बंगाल के गवर्नर और उसके बाद एक बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां देख सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल से बहुत कंफ्यूजन टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी का यहां पर जो है कंप्लीट नोट्स आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। मतलब इस वीडियो से आप इतना मतलब आप पढ़ लीजिएगा ना कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और बहुत अच्छा से आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है ना इस टॉपिक में, चीजों को याद करना, ठीक है, कि कौन से गवर्नर जनरल या इसके काल में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। जैसे यहां पर देखिए बंगाल के गवर्नर में तो एक यहां पर रॉबर्ट क्लाइव महत्वपूर्ण था, जैसे कि ब्रिटिश भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था। पलासी का युद्ध 1757 इसी के समय में हुआ था, किसके साथ, सिरोजादुल्ला के साथ, और उसको हराया था। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और किसके युद्ध के बाद हुई थी, बक्सर युद्ध के बाद हुई थी 1764 को। बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि में जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। इस संधि में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि में तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों के पास आ गई थी। बंगाल में द्वैत शासन की जो है स्थापना इसी के टाइम में 1765 में हुई थी। श्वेत विद्रोह भी हुआ था। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ना तो माइंड में तुरंत आप आंखों से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसी के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स का कितना अच्छा यहां पे लिख दीजिए। यहां पर जैसे इसके समय में प्रमुख युद्ध जैसे रोहिला युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें सलबाई की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें मंगलौर की संधि हुई थी। तो कितना अच्छा से इसको ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। एक एक करके मैं सारा दिखाने वाला हूं और आप वीडियो में अंत तक बने रह करके सारा आप नोट्स बना लीजिएगा ना तो और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और 100% इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप इसको लिख लीजिए, ये हो गया। फिर यहां पर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो बहुत इंपॉर्टेंट वे में लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फिर लॉर्ड वेलेस्ली का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको देख करके नोट्स बना लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में भी इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए हेल्पफुल ही कंटेंट लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। फिर यहां पर लॉर्ड मिंटो का यहां पर आप नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे से। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स का कितना अच्छा से आप यहां पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर नेक्स्ट अब भारत के गवर्नर जनरल आ गया। आपको पता है 1833 के एक्ट से अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसी के बाद लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग को तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सती प्रथा वगैरह इसके समय में हुआ था, जो है बैन हुआ था। लॉर्ड चेम्स मैंटकॉफ का आप यहां से लिख लीजिएगा। फिर एक एलन बरो का, लॉर्ड डलहौजी का तो बहुत अच्छा से आप याद कर लीजिएगा। तो सारा मैंने कंप्लीट दिखा दिया और इसको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। बाकी इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा बना दिया है। कमेंट सेक्शन में नंबर है, वहां से जुड़ जाइए। और वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।